नमस्कार, मैं बबलू खान। आप देख रहे हैं रोमिंग न्यूज़ टीवी। आज हम आ पहुँचे हैं कस्बा खानपुर के नगर पंचायत में, जो बुलंदशहर ज़िले में ही पड़ता है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य चल रहा है कस्बा खानपुर में, इसमें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे दाईं तरफ मौजूद हैं जेई साहब और दूसरी तरफ बाईं तरफ हैं सर्वेयर साहब। इनसे कुछ बात करेंगे इस आवास योजना के बारे में, किस तरह से लोगों की मदद चल रही है, किस तरह से ये काम प्रोग्रेस कर रहा है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है। आदित्य कुमार जी, ये जो अब काम चल रहा है किस लेवल पे काम चल रहा है और किस तरह की फ़ीस वगैरह की आप कुछ ले रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा? नहीं, इसमें कोई फ़ीस नहीं है, ये निःशुल्क योजना है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। और योजना है जो कि अभी हमारे यहाँ पे खानपुर में 300 करीब का डाटा है जो कि काम चल रहा है इस ग्राउंड स्टेज पे, जिसमें कि 14 करीब लिंटल लेवल है हमारा वो है, 12-15 करीब हमारा फाउंडेशन लेवल पे चल रहा है, और जो 2 लाख रुपए लेके बैठे हैं रूफ लेवल पे 17-18 उनके नाम है। और बाकी जो कंप्लीट पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम कराना चाह भी नहीं रहे, जिसको 2 लाख रुपए मिल गए, उन्होंने छत डाल ली, उसके आगे प्रोसेस नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए हमें पेंडिंग डाटा मिल रहा है। तो जो लोग कराना चाह रहे हैं उनका कब तक हो जाएगा लास्ट स्टेज? जो 2 लाख रुपए जिनको मिल चुके हैं, लास्ट वाली जो किस्त होती है 50,000 की, वो उनकी कब तक आ जाएगी जो लोग कराना चाह रहे हैं? जो काम प्रोसेस करा रहे हैं उनका काम बढ़ता जा रहा है। पेंडिंग जो तीसरी किस्त का डाटा है जो कि पेमेंट नहीं आ रही है, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो हमारे पीछे सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है। वो पहले काम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी देखती है, पहली किस्त जाने के बाद इंसान अपना मकान को अगर खंडर है तोड़ लेता है, फाउंडेशन लेवल पर आ जाता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पोस्ट की पहुँच जाती है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान किराए पर रह रहा है, किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है। उसके बाद प्रोसेस होता है तीसरी किस्त का, जो कि प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे आज मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए, तो 2.5 लाख रुपये आने तक का कितने दिन का समय होता है शासन की तरफ से कि इतने दिन में आपके अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे आ जाएंगे? शासन के अनुसार तो आपको जितने जल्दी आप उसको काम को कराएंगे, जो कि आपके अकाउंट में मान लीजिए अभी 50,000 रुपये आते हैं, उसके बाद आप फाउंडेशन लेवल जितना जल्दी तैयार करा सकते हैं। फाउंडेशन लेवल में आपको 6 पिलर दिखाने होते हैं, डीपीसी होती है 8 इंच मोटी, और उसके बाद आपका जो जियोटैग होता है 1.5 लाख रुपए की किस्त का, उसके बाद 10-12 दिन में आपकी किस्त आ जाती है 1.5 लाख रुपए की। और उसके बाद में जो 50,000 वाली होती है वो कितने दिन में आती है लास्ट वाली? उसी में लोग अटके हुए हैं बेसिकली, ज़्यादा मैं देख रहा हूँ अपने कस्बे में, उसी में ज़्यादा लोग परेशान हैं कि लास्ट वाली किस्त नहीं आ पा रही है, वो अपने मकान में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी हम 1.5 लाख रुपए वालों को ही देते हैं इस समय। मतलब किस्त तो सभी की आती हैं, जो पुराने हैं उनकी आ रही हैं, जिनका थोड़ा लेट है, बस ये है कि 2 से ढाई महीने लग जाते हैं तीसरी किस्त को। क्योंकि जो पहले जो घर मैंने बोला ना आपको, वो भी कि जो तोड़ देते हैं, जो बेचारे किराए पर रह रहे हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नहीं दे पाते किराया, तो 1.5 लाख रुपये उनको पहले दिया जाता है, जिससे कि वो अपने मकान को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। लेकिन फिर से मैं इस बात को थोड़ी सी लंबी खींच रही है बात, लेकिन मैं उसी बात का जवाब आपसे चाह रहा हूँ कि जो लास्ट वाली किस्त है उसमें आप कितना प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो मिल जाए लोगों को? कितना टाइम लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, अभी 1-1.25 महीने में सबकी किस्तें पड़ जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, सबकी किस्त अगर 1-1.25 महीने आ जाएंगी, लोग परेशान हैं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि खानपुर में टोटल मकान कितने बन चुके हैं अभी तक? खानपुर में 1048 करीब मकान बन चुके हैं, और 300 करीब मकान ऐसे हैं जिन पे काम चल रहा है। और अभी जो 22 और 23 में जो हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पास हुआ था जी, क्योंकि ये योजना 24 तक की है, सरकार ने इसको 2 साल बढ़ा दिया गया। अब ये 24 तक है, तो इसमें 582 लोगों के पात्रता जो थे उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, नाम आने वाले हैं उनका फाइल कंप्लीट हो रही है। उसके बाद हो सकता है उनका नेक्स्ट मंथ से कार्य भी स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो अभी तक 1000 मकान बन चुके हैं, 300 पाइपलाइन में है, और 2024 तक ये बराबर योजना चलती रहेगी इसी तरह से। अच्छा, इसके अलावा एक बात और जानना चाह रहे थे आपसे हम कि लगातार ये जो योजना है इसमें कुछ आरोप लगे हैं, कस्बा खानपुर हो, कोई सी नगर पंचायत हो, पालिका हो, कुछ भ्रष्टाचार को लेके, आप उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के लोग मैं क्या बताऊँ उनके लिए। अब तो हमने यहाँ पे मैं नई ज्वाइनिंग हुई है मेरी खानपुर में, तो थोड़े रूल चेंज कर दिए हैं, किसी से भी टच में नहीं है, कहते हैं वो भी टच में आते हैं, तो फिर उनके ज़रिए कोई और भी उनके मिलने वाला कोई भी ऐसा बंदा आता है जो कि भ्रष्टाचार फैला रहा है, इसके लिए उनसे दूरी बनाए रखे हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं और जाके चेयरमैन साहब हैं, उनके क्या बोलते हैं उसको,
सभी को अवगत करा रखा है हमने हर यानी चीज़ कि से। आपने इस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है फिलहाल कि कोई भी बंदा अंदर एंट्री नहीं है उसकी फाइलों पे, इस तरह से आप काम कर रहे हैं कि ज़ीरो लाभार्थी हमारे पास आए जी और वो अपने कागज़ खुद जमा करे जिसको उसको जानकारी हो, क्योंकि लाभार्थियों को पता ही नहीं लगता कि प्रोसेस क्या चल रहा है। कोई भी उन्हें कुछ बता देता है, वो उसी में बहक जाते हैं। जी इसी का वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सीधे लाभार्थी आके, और लाभार्थी जब ऑफिस में आता है तो वो और भी जानकारी लेके जाता है। इससे उसको मालूम रहता है, इससे वो थोड़ा सतर्क रहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। जो गैर सामाजिक तत्व है वो उनके कॉन्टैक्ट में आता नहीं है, इससे जब उसको पूरी जानकारी यहीं से मिल जाएगी, यहीं पे आप प्रॉपर जानकारी उसको देंगे तो। हाँ, इसीलिए हमने ऐसा प्रोसेस कर रखा है कि कोई भी ऐसा बंदा अंदर ना आए, और सीधे बेनिफिशियरी को हम बुलाते हैं, जिससे उनको थोड़ी जानकारी भी हो जाती है और उनको पता है कि प्रोसेस क्या चल रहा है मेरा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जय साहब। इधर हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेर जी, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे उनसे भी 2 शब्दों में। सर नाम बताएं सबसे पहले अपना। प्रदीप कुमार नाम है मेरा। मैं प्रदीप कुमार जी, किस तरह से आप अपना काम देख रहे हैं सर्वे का, और आगे किस तरह से लेके जाएंगे आप इस काम को? अभी जो मेन प्रायोरिटी चल रही है वो थोड़ा पेंडिंग काम चल रहा है हमारा, जिसे हम एक फाउंडेशन के बाद जिसे 1.5 लाख रुपए मिल जाता है, टोटल 2 लाख आ जाता है। फिर उसे होता है कि फाउंडेशन के ऊपर काम कराए, तो कुछ अंडर प्रोसेस हैं। आई थिंक समथिंग 17 से 22 के आसपास मकान होंगे। एक तो उन पे चल रहा है वर्क, उन्हें रोज़ मोटिवेट किया जा रहा है कि आप धीरे धीरे अपना काम कराइए, जितना जल्दी हो सके। आपका जो 50,000 रह गया लास्ट, वो भी लेंटर डलवा के ले लीजिएगा। और समथिंग 22-23 लोग ऐसे हैं जिनने चौखट लेवल तक काम कर लिया है, छत लेवल तक नहीं किया है। उन्हें भी मोटिवेट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप अपना काम कर लीजिएगा और छत डाल के अपना मकान तैयार करा के जो 50,000 रह गया है वो भी ले लीजिएगा गवर्नमेंट से। और बाकी एक हमारी 582 की लिस्ट थी जो अंडर प्रोसेस चल रही थी, उस पर वर्क चल रहा है, फाइल वर्क। जो लोगों ने फॉर्म जमा किए थे, उनके जितने पॉसिबल फॉर्म थे वो लाए थे हम ऑफिस से, एक बार चेक करके वहाँ से उन्हें यहाँ बुला के उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा के, जो डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हैं उनके कागज़ मंगा के वो उन्हें दिया जा रहा है कि आप स्टाम्प बनवा के इसे सबमिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए। अच्छा, एक अहम सवाल है, जैसे अब किसी के पास पैसे आ जाएंगे, सर्वे होगा, तो सर्वे के बाद में कोई चार्ज वगैरह कुछ होता है क्या ऐसा? ना, योजना निःशुल्क है, इसमें किसी का कोई कुछ हस्तक्षेप नहीं है। अगर इस तरह से कोई भी इंसान कस्बा खानपुर का हो या आपके डिपार्टमेंट का हो, पैसे मांगता है, तो क्या कहाँ शिकायत कर सकते हैं उसके आम लोग? जो भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है उसकी तत्काल नगर पंचायत में आके शिकायत की जाए, जिससे उस पर नगर पंचायत के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थे प्रधानमंत्री आवास योजना में तो जो काम चल रहा है, जय साहब और सर्वेयर दोनों का ये कहना है कि इस योजना में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर कोई इस योजना के नाम पे कोई अन्य लोग किसी भी तरह का पैसा मांगता है तो तत्काल आकर इन लोगों को सूचित करे, नगर पंचायत ऑफिस में आके सूचित करे, जिससे कि पात्र लोगों को घर मिल सके और अपात्र इससे दूर रहें और भ्रष्टाचारी भी इससे दूर रहें। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमिंग न्यूज़ टीवी।